स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 चैप्टर नंबर 14 प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारे पास डेफिनेशन है पैरेलल लाइंस होता क्या है। सो टू लाइंस एल एंड एम आर सेड टू बी पैरेलल इफ़ दे लाई इन सेम प्लेन। देखो यहाँ पे कीवर्ड है सेम प्लेन। सेम प्लेन मीन्स एक ही प्लेन में लाई करते हैं। दे डू नॉट इंटरसेक्ट हाउ फार दे आर एक्सटेंडेड। ठीक है, ये देखो दो लाइन है, एक ये और एक है सेकंड लाइन एम, एल एंड एम। इनको हम पैरेलल कब बोलेंगे? यहाँ पे है पैरेलल। आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे ना एक शॉर्टकट याद रख सकते हो। ये आपको डबल एल दिख रहा है ना, तो पैरेलल का ये सिंबल होता है 2L और आप इसको लिखेंगे साथ में AL। ये लास्ट वाला है ना, EL लिखा है बट इसको आप AL ऐसे लिखोगे, LL और साथ में लास्ट में अल, पैरेलल। ठीक है, तो L और M पैरेलल होंगे कब? जब ये दोनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, मीन्स पास ही होंगे कहीं। ये नहीं कि एक इस प्लेन में है और एक लाइन दूसरे प्लेन में है, ऐसे नहीं होगा, एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है, एंड दे डू नॉट इंटरसेक्ट हाउएवर फार दे आर एक्सटेंडेड। चाहे हम इसको जितना मर्जी खींच के आगे ले जाएं दोनों को, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। सो नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल लाइन। ये क्या होती है कि ऐसी लाइन होती है जो पैरेलल लाइंस को कट करती है, इनके ऊपर आके गिरती है और इनके ऊपर हमला करती है। ठीक है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर पैरेलल लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। देखो जैसे यहाँ पे आपके टू लाइंस हैं, एल और एम क्या है? पैरेलल लाइंस। और एक लाइन आई है टी जो कि एल और एम के ऊपर आके अटैक कर रही है और इसको 2 पॉइंट्स पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो ऐसी लाइन जो पैरेलल लाइंस को कट करे उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। अब ये जो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये पैरेलल लाइंस के साथ आके बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है हमें देती है। तो इस चैप्टर का नेम ही क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। फर्स्ट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये दो हमारी पैरेलल लाइंस है और एक हमारा ट्रांसवर्सल। तो इसमें एफ शेप बनती है हमारी मोस्टली। ठीक है, देखो आपको मैं बताती हूँ एफ शेप। जैसे ये है ना, ये यहाँ से दिस वन और जो इसके ऊपर वाली साइड एंगल बन रहे हैं, ये दोनों हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यहाँ लिख लो आप एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो ये आपकी एफ बन रही है ना ऐसे, तो आप याद रखोगे ये और ये आपके एंगल हमेशा कौन से होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नीचे देखो ये वाला एंगल, ये भी क्या है? इक्वल एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये क्या होते हैं? हमारी इक्वल होते हैं। ठीक है, एफ शेप। सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी ऐसे होगा। अगर ये ले रहे हो तो नीचे से आपका ये एंगल आएगा। ये भी क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंड इक्वल एंगल्स। नेक्स्ट है अल्टरनेट एंगल्स। तो ठीक है, ये जेड शेप होते हैं हमारे। जेड शेप आपको जहाँ भी दिखेंगी ना, उसके जो कॉर्नर्स पे, यहाँ पे एक इसके और एक दूसरी साइड पे, ये भी क्या होते हैं? इक्वल एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल में हमारे पास यू शेप बनती है। ठीक है, यू। तो यू शेप का क्या मीनिंग है? देखो ये देखो, ये आपकी यू शेप। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस और ये क्या है? ट्रांसवर्सल। और ये अंदर वाले जो एंगल होंगे ना, इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। ये देखो, ये पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल। तो आप देखो ये आपकी यू शेप बन रही है यहाँ पे। आप यू भी कह सकते हो, सी भी कह सकते हो। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगता है, यू और यू कैन से सी शेप। ठीक है, दोनों लिख लो। तो ये दोनों अंदर वाले एंगल एक ही साइड पे हैं ट्रांसवर्सल के। देयर सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास सम अदर प्रॉपर्टीज़, लीनियर पेयर और यू कैन से स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारे पास एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। तो कोई उसके ऊपर लाइन आ रही है जो कि
टू एंगल्स में डिवाइड कर रही हैं, तो इन दोनों एंगल्स का जब सम करोगे ना आप 180 डिग्री आएगा। नेक्स्ट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कब बनते हैं, जब हमारे पास टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, देन हम वी गेट इक्वल वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। जैसे देखो एक ये लाइन और एक ये लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये इधर वाला और ये वाला ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली दूसरे वाले ये वाला और ये वाला ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 14। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर, ये आपको फिगर दिया है L पैरेलल टू M T ट्रांसवर्सल एंगल 1 इज़ 70 डिग्री। ये आपको ये वाला एंगल गिवन है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच अदर एंगल्स। ठीक है, सो देखो इसका आंसर। सबसे पहले तो अपना डायग्राम ड्रॉ करनी है, इसका भी आपको हाफ मार्क्स या 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, तो गिवन क्या है, L पैरेलल टू M T एंड इज ट्रांसवर्सल। सबसे पहले आप गिवन लिखोगे, आल्सो आपको गिवन है एंगल 5 दिया है 70 डिग्री, ये वाला एंगल। तो इस एंगल जो आपको दिया है ना, इसकी हेल्प से आप कौन सा एंगल और निकाल सकते हो। देखो एक तो एंगल 5 और एंगल 7 ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं, या तो आप ये लगा लो। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, ज़रूरी नहीं जैसे मैंने किया ऐसे करना है आपने। देखो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से अभी हमने पढ़ा, मैंने बताया वर्टिकली ऑपोजिट, तो ये भी इक्वल आ जाएंगे, तो एंगल 7 कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। अगर ऐसे नहीं करना तो छोड़ दो। देखो एंगल 5 और एंगल 6 ये दोनों क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं ना। लीनियर पेयर अभी हमने पढ़ा है, सम ऑफ द एंगल्स इन लीनियर पेयर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 6 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180, तो 180 से ये 70 माइनस कर दोगे, एंगल 6 मिल जाएगा। तो ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अगर 6 मिल गया तो वहाँ से आपको एंगल 8 मिल जाएगा, क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ठीक है ना, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसे नहीं करना तो ये देखो मैंने जहाँ कैसे किया है, एंगल 5 ये वाला एंगल और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, 1, एफ शेप। मैंने आपको बताया ना एफ शेप ऐसे होता है, जो ये तो इसके इक्वल कौन होगा, ये वाला। तो एंगल 1 भी कितना होगा, 70 डिग्री। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, 5 और 6 लिया है, ये वाला दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो एंगल 6 निकाल दिया मैंने माइनस करके, 10 आ गया। 6 की हेल्प से 8 निकाल दिया, बिकॉज देखो आपने रीज़न मेंशन करना है हर एक के साथ कि कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हो। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, एंगल 8 आ गया। ठीक है, अब एंगल 6 मैंने निकाला हुआ है, तो 6 की हेल्प से मुझे क्या मिल जाएगा, 2, क्योंकि ये कौन सी शेप बन रही है, एफ। देखो चाहे इधर को बना लो, है तो एफ ही ना, चाहे उल्टा एफ है, ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 2 और एफ सेम होंगे। ठीक है, तो अभी 2 और एंगल 6 आपके सेम आ गए, तो 2 मिल गया। 2 के हेल्प से आप निकाल दोगे 4, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, अब 4 मिल गया तो 4 की हेल्प से 8 मिल जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 मिल चुका है आपको, तो एंगल 3 मिल जाएगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। गिवन फिगर L पैरेलल टू M T ट्रांसवर्सल एंड एंगल 1, 2 आर इन द रेशियो 5:7, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल दीज एंगल्स। अब यहाँ पे आपको एंगल की वैल्यू डिग्रीज में नहीं दी हुई, ये आपको रेशो में दिया है, और मैंने आपको इसका बताया हुआ है कि जब भी रेशो में दिया हो तो आपने दोनों के साथ क्या लेना है, x। ठीक है, तो देखो इसका आंसर गिवन एंगल 1 रेशियो एंगल 2 5:7, तो यहाँ पे एंगल 1 की वैल्यू 5 नहीं है, क्या है, 5x, x लगा दो साथ में। ऐसी एंगल 2 की वैल्यू क्या है, 7, बट 7 नहीं है, क्या है, 7x। अब आप देखो जैसे आपको डायग्राम में दिया हुआ है, ये देखो एंगल 1 और उसके साथ दिया एंगल 2, दोनों कौन सा एंगल बना रहे हैं, लीनियर पेयर, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, तो यहाँ मेंशन कर दो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 बिकॉज लीनियर पेयर, तो एंगल 1 की वैल्यू 5x, 7x एंगल 2 की वैल्यू प्लस किया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री। ये अभी सिर्फ x की वैल्यू आई है, ये जो मैंने x खुद से लट किया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, x
5 और x को मल्टीप्लाई करके एंगल 1 की वैल्यू निकालूंगी। ऐसे ही x की वैल्यू यहाँ पे x की जगह पे पुट करके 7 से मल्टीप्लाई करके एंगल 2 निकालूंगी। नेक्स्ट देखो एंगल 1 इक्वल टू 5x था, तो यहाँ पे x की वैल्यू 15 अभी निकाल ली, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो एंगल 1 कितना आया 75 डिग्री, एंगल 2 कितना आया 105 डिग्री 7 के साथ मल्टीप्लाई करके। अब देखो हमने क्वेश्चन में सारे एंगल निकालने हैं। अभी आपको एंगल 1 मिल गया और एंगल 2 मिल गया। बाय यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टीज़ आप बाकी एंगल निकाल सकते हो। देखो तो एंगल 1 की हेल्प से एंगल 3 निकाल सकते हो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल 2 निकाल लिया है, उसकी हेल्प से 4 निकाल सकते हो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये देखो एंगल 3 एंड एंगल 1 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ओके, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 6 ये वाला, ये एंगल 2 के इक्वल है। ये वाला देखो ये कौन सा एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये भी क्या होते हैं इक्वल। ठीक है, तो ये मिल गया आपका। सिमिलरली 6 की हेल्प से आप 8 निकाल दोगे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 लाइन LM आर cut by transversal T if the interior angle of same side of T means transversal be these two angles, find the measure of these angles। ठीक है, इसमें आपको कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो आप खुद से ड्रॉ करोगे। तो आपको दिया है L पैरेलल टू M एंड T ट्रांसवर्सल, ये बना लिया आपको। ठीक है, उन्होंने दिया था कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये आपकी ट्रांसवर्सल है, इसके एक ही साइड के अंदर वाले एंगल आपको गिवन है। तो एंगल 1 और एंगल 2, 1 और 2 हम खुद से लेट कर लेंगे। ठीक है, और 1 की वैल्यू ये है, 2 की ये है। अब हमें पता है, मैंने आपको बताया है कि सी शेप कह लो या फिर यू शेप, ये जो अंदर के इसके सेम साइड पे ऐसे एंगल होते हैं, इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपकी यू शेप बन रही है ना, या फिर कह लो सी शेप बन रही है। तो इनके कॉर्नर वाले एंगल जो हैं उन दोनों का सम होगा 180। तो प्लस किया, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 2x और 3x दोनों के साथ x है, तो इन इसका 2 और इसका 3 प्लस होके कितना आएगा 5, और साथ में लग जाएगा x। ऐसी 8 और 7 है ना, दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस, 8 और 7 को प्लस किया कितना आया 15। बट देखो बड़ा कौन है 8 के आगे क्या है माइनस, 15 के आगे भी क्या आएगा माइनस। ठीक है, ये आपने इंटीजर्स चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जो ग्रेटर नंबर होगा उसके आगे जो लगा वो आंसर में लगेगा 180। ठीक है, अब यहाँ से 15 उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस किया है, यहाँ से 5 नीचे आके डिवाइड, x कितना आ गया 39 डिग्री। अब हमारा काम है एंगल 1 फाइंड करना। ये जो आपका था ना एंगल 2x माइनस 8, यहाँ पे x की वैल्यू अभी आपने 39 निकाली है, तो यहाँ पुट करोगे 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से 8 माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा एंगल 1। ऐसे ही एंगल 2 है, इसमें x की वैल्यू पुट करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे -7 करके आपका आंसर आएगा एंगल 2। तो ये देखो मैंने एंगल 1 निकाला है, 2x माइनस 8 आपको दिया था, x की वैल्यू पुट की मैंने 39 इंटू 2 कितना है 78 माइनस 8, तो ये माइनस करके कितना है 70 डिग्री। सिमिलरली एंगल 2 3x माइनस 7, 3 इंटू 39 माइनस 7, तो ये आपका आंसर आ गया है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप डाउट अपने कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका गिवन L पैरेलल टू M, तो ये आपको डायग्राम में दिया हुआ है। S एंड T बी ट्रांसवर्सल सच दैट S नॉट पैरेलल टू T। इस क्वेश्चन में आपको 2 ट्रांसवर्सल लाइन दी है, एक है S लाइन है और दूसरी है T लाइन। बट S और T आपस में क्या है एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में भी दे दिया उन्होंने। आपने निकालना है x एंड y, एक ये x दिख रहा है और ये एक y, ये दोनों आपने फाइंड करने हैं। अब देखो इसका आंसर आपको गिवन क्या है, L पैरेलल टू M, ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, वो हमें दिख रहा है, सही है। S नॉट पैरेलल टू T, देखो पैरेलल का सिंबल है, अगर उसको ऐसे कट कर दोगे ये होता है नॉट पैरेलल का सिंबल। S T के पैरेलल नहीं है। तो आपने जो भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई है ना वो आपने पढ़ी हैं पैरेलल लाइंस और उसकी ट्रांसवर्सल के बीच में पढ़ी हैं। तो जब भी आपने ये कोरस्पोंडिंग कोई भी प्रॉपर्टी लगानी है तो सबसे पहले पैरेलल लाइंस लेनी है और उसकी कोई एक ट्रांसवर्सल लेनी है। तो इस केस में देखो एक x जो निकालना है वो S ट्रांसवर्सल के साथ आ रहा है, जो y निकालना है वो T ट्रांसवर्सल के साथ है। तो अभी हम एक टाइम पे एक ही लेंगे। ठीक है, जैसे पैरेलल लाइंस दोनों ले ली और एक ट्रांसवर्सल कौन सी ली मैंने, S, L पैरेलल टू M S ट्रांसवर्सल। तो गिवन देखो आपको क्या क्वेश्चन में था,
क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री, ठीक है। अब निकालना आपने ये वाला एंगल है, तो आप क्या करोगे, देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाओ, इसकी हेल्प से आप ये निकाल सकते हो। तो इसको आप खुद से लेट कर लोगे, 1 लेट कर लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। मान लो अगर आपको कुछ भी ज़रूरत है ना किसी चीज़ की, तो आप उस चीज़ को ले सकते हो। अगर आपने ये नहीं लेना था तो ये ले लेते, ये वर्टिकली ऑपोजिट, ये भी 50 आना था। तो चलो मैंने अब कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी लगा के एंगल 1 लिया, कितना आया 50 डिग्री, ठीक है, ये आ गया। अब देखो एंगल 1 और x कौन सा एंगल बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एंगल 1 + x = 180। तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू 50 पुट की, x की वैल्यू माइनस करके आ गई 130 डिग्री, ठीक है। x हमारा निकल गया ऐसे ट्रांसवर्सल की हेल्प से। अब हम निकलेंगे दोबारा से पैरेलल लाइंस एल पैरेलल टू m, और अब ट्रांसवर्सल लेनी है हमने t ट्रांसवर्सल। इस केस में आपको गिवन एंगल है ये वाला, आपने फाइंड करना है y एंगल। तो इसके हेल्प से 65 दिया है ना, तो मैं पहले क्या कर रही हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला निकाल रही हूँ, एंगल 2 = 65 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अब फिर से y और एंगल 2 कौन सा पेयर बना रही है, लीनियर पेयर बना रही है। यहाँ से एंगल y आपका मिल जाएगा 115 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आपका डायग्राम है, इसमें एंगल B दिया है आपको 65 डिग्री ये वाला, और दूसरा है C 45 डिग्री। सो इन ट्राइंगल ABC एंड DAE पैरेलल टू BC, DAE पैरेलल टू BC, ये नीचे वाली लाइन। DAB क्या दिया आपको, x डिग्री, और EAC दिया है y डिग्री। आपने x और y फाइंड करना है, ठीक है। तो वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है आपको, देखो तो आपको दिया है कि ये डायग्राम है आपकी। तो DAB आपने फाइंड करना है x डिग्री, और एक फाइंड करना है y डिग्री, ठीक है। ये मैंने फाइंड करने वाले लिख लिए हैं। सबसे पहले गिवन है आपको DE पैरेलल टू BC लाइन, और इनकी ट्रांसवर्सल देखो, ये लाइन भी ट्रांसवर्सल है और इधर वाली भी ट्रांसवर्सल है। तो एट ए टाइम, वन टाइम पे आपने एक ही ट्रांसवर्सल लेनी है। तो DE पैरेलल टू BC और ट्रांसवर्सल ले ली मैंने AB, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, आपको क्लियरली दिख रहा है जेड शेप बन रही है ना। तो जेड शेप में मैंने आपको बताया कौन से एंगल बन रहे हैं, ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये इक्वल होते हैं, पैरेलल लाइन और ये उसकी ट्रांसवर्सल। तो ये हमारी बन गई जेड शेप ऐसे पैरेलल, और ये ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल इक्वल होते हैं। तो x = क्या आ गया 65 डिग्री, बिकॉज जेड शेप, चाहे ये लिख लो चाहे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख लो, ठीक है। सेम अब दोबारा से पैरेलल लाइन, अब ट्रांसवर्सल हम ले रहे हैं दूसरी वाली, ये है AC ट्रांसवर्सल, DE पैरेलल टू BC AC ट्रांसवर्सल। अब देखो अगेन हमारा जेड शेप ऐसे बन रहा है, तो ये एंगल दोबारा से इक्वल होंगे। एंगल y किसके इक्वल होगा, एंगल 45 के, बिकॉज जेड शेप एंड इन अल्टरनेट एंगल से लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। तो अभी इसके टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, तो मैं बाकी के क्वेश्चन भी आपको समझा दूँगी। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो यू कैन डू द कमेंट में मुझे बता सकते हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो। विद दिस थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।